जी हाँ सर, जी हाँ, हम लोग बुलबुल को ढूंढ ही रहे हैं। जी हाँ, हम लोग घर जाकर नहाकर ड्यूटी पर वापस आ गए। जी हाँ, जैसे ही बुलबुल मिल जाती है हम आपको और बलदेव सिंह जी को खबर कर देंगे। जी सर। क्या बलदेव सिंह जी मुंबई आ गए हैं और आपके सामने हैं? हाँ सर। जय महाराष्ट्र। यार ये बुलबुल को ढूंढने का बहुत प्रेशर हो रहा है और ऊपर से वो सरफिरा बाप मुंबई आ गया। यार फोटो ध्यान से देख। सच में इसी लड़की को तूने दुल्हन के भेष में किसी दूल्हे के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में जाते देखा था? यस सर, 100% यही लड़की थी। ठीक है, तुम जाओ। यस सर। बुलबुल गोकुलधाम में होती तो हमें मिल जाती। हमने उसे हर जगह देखा, फिर वो हमें मिली क्यों नहीं? आखिर कहाँ है बुलबुल? कैसे पूरा घर अस्त व्यस्त था। घर में औरत नहीं होगी तो घर ऐसे ही होगा ना। चलो ठीक ठाक लगा देते हैं अब सब। पोपटलाल, क्या आवाजें कर रहे हो? पोपटलाल मेरे को शांति से प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं करने देगा। पोपटलाल, अरे क्या आवाज कर रहे तुम? पोपटलाल, क्या गिरा दिया? पोपटलाल ऐसे नहीं मानेगा। मैं All the best for your interview, okay? Bye. पोपटलाल, ओ पोपटलाल, क्या हुआ? अरे बबीता, मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और पोपटलाल के घर से कितना आवाज आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो ऊपर। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल। हाँ बोलो अय्यर भाई। अरे पोपटलाल, तुम नीचे? फिर तुम्हारे घर पे कौन है? मतलब कब से तुम्हारे घर में से कुछ न कुछ आवाज आ रहा है। चूहे होंगे। तो आजकल हमारी विंग में चूहे कितने बढ़ गए हैं, परेशान कर दिया चूहों ने। आज ही चूहे का पिंजरा लाना पड़ेगा। तो चूहों ने कुछ गिराया होगा। पोपटलाल, तुम्हारे घर से सिर्फ गिरने का ही आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा भारी सामान हटाने का आवाज भी आ रहा है। अरे चूहे कुछ गिरा सकते हैं लेकिन भारी सामान थोड़ी हटा सकते हैं। हाँ। क्या अय्यर भाई, क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं घर पर नहीं हूँ तो ऐसी आवाज कैसे आ सकती? अरे हाँ, याद आया, वो एक्चुअली टेरेस पे कुछ काम चल रहा है। सुबह मैं जब घर से निकला ना तो मुझे भी आवाज आ रही थी। हाँ पोपटलाल, लेकिन टेरेस और मेरे घर के बीच में तुम्हारा घर आता है, तो मेरे घर पे डायरेक्ट टेरेस का आवाज कैसे आ सकता है? बबीता जी, अय्यर भाई को क्या हो गया है आज? अचानक साइंटिस्ट से जासूस क्यों हो गए? पोपटलाल, अरे अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट हो, आप खोजो कि आवाज क्यों, कब, कैसे और कहां से आ रही है। पोपटलाल, एक मिनट अय्यर भाई। अरे बबीता जी, सॉरी, एक्चुअली मैं वो आपके कजिन को आज मदद नहीं कर पाया। वो पोपट भाई, सब कुछ मैनेज हो गया था, so it's all okay now. Yeah. थैंक यू, थैंक यू। अरे अय्यर भाई, आप चिंता मत करो, मैं ऊपर टेरेस पर जाकर आवाज बंद करवाता हूँ। ओके, प्लीज प्लीज। Thank you. थैंक यू।
अब पप्पू वो किथे? घर। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर किधर से आ रहा है? वो मार्केट गया था। ओ शॉपिंग वॉपिंग करके आया है? और जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या शॉपिंग की है। नहीं कुछ नहीं, सोडी वो थोड़ा खाने पीने का सामान है। अरे खाने पीने का सामान है? क्या लाए हो भाई पोपटलाल? कुछ खास नहीं, वो थोड़े बहुत फल है, वो एप्पल, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे टेस्ट तो कराओ। अरे हाथी भाई, स्ट्रॉबेरी में क्या टेस्ट करना, वो स्ट्रॉबेरी होती है ना लाल कलर की, बस वैसी स्ट्रॉबेरी है। मुझे पता है भाई, मेरा फेवरेट है, टेस्ट कराओ ना। खिलाओ खिलाओ। अरे अरे हाथी भाई, क्या 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 कर रहे हो? ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। हाथी भाई आप डॉक्टर है, गब्बर नहीं। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। छोड़िए। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। अरे सोडी, हाथी भाई को बोल ना। अब पप्पू दोस्ती में ऐसी मस्ती चलती है। इसमें स्ट्रॉबेरी कहाँ है? ये तो स्ट्रॉबेरी कलर के लेडीज के कपड़े हैं। कर दिया हाथी भाई आपने। अरे तुमने क्या कर दिया भाई? स्ट्रॉबेरी किधर है? ओ पप्पू, वो तूने कब से लड़कियों के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हुए? ये सब मेरे लिए नहीं है। पोपट भाई, ये आपकी बिंदी, लिपस्टिक और मेकअप के सामान की बैग तो आप मॉल में ही भूल गए थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज? फिर से फंस गया। लीजिए। और ये लड़की के कपड़े, ये मेकअप का सामान, ये सब की है? पोपटलाल ये सब किसके लिए है? मेरे घर पर मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसकी कल सगाई है, तो उसको गिफ्ट देने के लिए ये सारा सामान लाया। तो पोपटलाल इसमें शर्मा क्यों रहे थे? और ये क्यों बोला कि इसमें स्ट्रॉबेरी है? और नहीं तो की? एक मिनट हाथी भाई, पोपट भाई आपने मुझे मॉल में देखा था ना, तो फिर मुझे देखकर आप छुप क्यों गए? उदया भाभी की गल कर रही हो? ओ पप्पू, वो तो दया भाभी को देखकर छुप क्यों गया था? इंसान छिपता तभी है जब उसके मन में कुछ खोट हो। हाँ, दो जवाब दो। बोलिए पोपट भाई। बोलो बोलो पोपटलाल। सॉरी दया भाभी, मैं आपको सच बता ही देता हूँ। वो मैं ऑफिस की लड़की के लिए वो ड्रेस और ये सब सामान ले रहा था ना, मुझे लगा आप अगर देख लेती तो फिर मेरा मजाक उड़ता कि मैं जेंट्स होकर लेडीज का सामान खरीद रहा हूँ, इसलिए। ओहो पोपट भाई, इसमें शर्माना क्या? ओ पप्पू, और तू तेरी ऑफिस की लड़की के लिए ड्रेस ले रहा था, वो खुद थोड़ी पहन के जा रहा था जो हम तेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ? सही बात है। क्या पोपट भाई, आप एकदम भोले हो। सही बात है। माफ करना दया भाभी, सोडी, हाथी भाई, आप सबसे झूठ बोल रहा हूँ, मजबूरी है। चलिए मैं चलती हूँ। अरे वाह, कहीं खाना बन रहा है। पोपट भाई, ये तो आपके घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर में कुकर की सीटी कैसे बज रही है? क्या हूँ? मर गए। ये भगवान, ये बुलबुल घर पे कर क्या रही है? पोपट भाई, बोलिए ना। हाँ बोलो भाई। और पप्पू, और कहीं तो कुकर गैस पे रख के शॉपिंग के लिए तो नहीं निकल गया था? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ। वो मैं कुकर गैस पर चढ़ाकर वो धीमी आंच पे रखकर वो शॉपिंग के लिए निकल गया था। अरे तो जल्दी जाइए, गैस बंद कीजिए, जल्दी जाइए, जल्दी। अरे खाना मत चलाओ भाई। और जल्दी से शादी कर ले, ये सब टेंशन वेंशन दूर हो जाएगा। उलझते हैं। पता नहीं बुलबुल क्या कर रही है। बुलबुल, क्या करती हो तुम? इतनी आवाजें आ रही थी घर से, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पोपटलाल तुम घर पर नहीं हो, तो इतनी आवाजें कहाँ से आ रही है? कभी कुछ गिरने की आवाज आ रही है, कभी सामान सरकाने की आवाज आ रही है, तो कभी कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। क्या जवाब दूं मैं उनको?
पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। कभी किसी को शक हो गया और किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सॉरी पत्रकार जी, हमारे तो ध्यान में ही नहीं रहा। देखो 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 बुलबुल, सॉरी सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। देखो तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझसे भी ये गलती हो सकती थी। देखो प्लीज रोना बंद कर दो वरना मैं रो दूंगा। प्लीज रोना बंद कर दो, मुस्कुराओ, स्माइल स्माइल प्लीज। ये हुई ना बात। ओह, क्या बात है। अरे बुलबुल, ये तो घर की शक्ल ही बदल गई। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। ये आपका ही घर है। पानी। बुलबुल, मैंने हमेशा ये सपना देखा था कि शादी के बाद मैं जब भी थका हारा घर लौटूं तो मेरी पत्नी प्यार से मेरे लिए पानी का गिलास लिए खड़ी हो। आज तुमने वो सपना पूरा कर दिया। थैंक यू। बुलबुल, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? हाँ। कहो ना। वो बोलो ना, शर्माओ मत, बोल दो। वो बोलो बोलो। हमारे हाथ से फ्लावर पॉट टूट गया। हाँ तो कोई बात नहीं। उसमें क्या, टूटता है वो तो। और कुछ बोलना है तुम्हें? हाँ। तो बोलो। वो हाँ बोलो। सामान की लिस्ट दी थी आपको। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अभी लाया। ये देखो, अरे तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना सब लेकर आया हो। चेक कर लो तुम, है ना, कुछ रह तो नहीं गया। इतने सारे ड्रेस बहुत सुंदर है। थैंक यू। पति पत्नी के रिश्ते में थैंक यू के लिए कोई जगह होती है? सॉरी। अच्छा, सॉरी के लिए जगह होती है? नहीं, सॉरी। हाँ? मेरा फोन। हम देख लेते हैं। ओके। क्या बात है, तुम मत उठाना। हाँ, किसी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो से फोन है। अच्छा, लो। हेलो। हेलो पोपटलाल जी। यस, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अच्छा, आपकी डिटेल्स हमने लड़कियों को भेजी थी ना, उसमें से मुंबई से ही एक लड़की कस्तूरी कोत्याल का पॉजिटिव रिप्लाई आया है। आपकी फोटो भी पसंद आई है। उनकी तरफ से 80% बात हाँ है। कहिए कब की मीटिंग रखनी है? सॉरी, आप लोग लेट हो चुके हैं। हाँ? मेरी शादी, मैं कस्तूरी कोटियाल से शादी नहीं कर सकता। वो मैंने हमारी कुंडली हमारे पंडित जी को दिखाई है, वो मैच नहीं करती। ओके, बाय। क्या यार टप्पू, आज टीचर ने होमवर्क में पत्रकार पे ऐसे लिखने बोला है। तो सिंपल है, पोपट अंकल को सामने बिठाते हैं, पोपट अंकल पत्रकार है ना, और उनको देखकर ऐसे लिख दो। क्या गोगी कुछ भी बोल रहा है? स्केच नहीं बनाना है, ऐसे लिखना है, ऐसे। हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट। हाँ बोलो। पत्रकार समाज का आईना होता है। लेकिन ऐसा आईना जिसमें कोई अपना चेहरा भी नहीं देख पाता। ये गोगी को होमवर्क नहीं मिला ना, इसलिए उसे मजाक सूझ रहा है। हाँ, और फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर सच को समाज के सामने लाते हैं और दुनिया हिला देते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, पत्रकार के कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम पत्रकार पोपटलाल की पत्नी हो, अब से तुम्हारे सारे टेंशन कैंसल। हाँ, लेकिन
अभी जो प्रॉब्लम हुई थी उसका क्या? एक्चुअली अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो क्यों ना हम किसी होटल या रिसोर्ट में चले जाए? हाँ, ये हो सकता है। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट, पत्रकार कुंवारे होते हैं, उनकी जल्दी शादी नहीं होती। घुगी, सोच समझ के बोला कर। अरे सोच समझ के ही तो बोल रहा हूँ। पोपट अंकल पत्रकार है और उनकी शादी थोड़ी ना हुई है। घुगी, पोपट अंकल की शादी नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं कि सारे पत्रकार कुंवारे होते हैं। वही तो। और हाँ, सारे पत्रकारों के पास पोपट अंकल के जैसे छाता भी नहीं होता। चलो पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग बाद में, पहले खाना खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी ना, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। हाँ, भूख तो बहुत लगी है। तो चलिए, खाना तैयार है। आई, गर्मा गर्म खाना तैयार है। बैठिए। ये सब खाना हमने हमारे हाथों से बनाया है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो शुरू कीजिए ना। हाँ, जरूर। एक मिनट। चलिए, अब शुरू कीजिए। वाह, कमाल कमाल खाना है। मजा आ गया बुलबुल, मजा आ गया। वाह, क्या बात है बुलबुल, क्या बात है। बरसों बाद आज ऐसा खाना खा रहा हूँ मैं। सच में तुम भी दया भाभी की तरह अन्नपूर्णा हो। अरे बुलबुल, तुम भी बैठो ना। नहीं, आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे? नहीं, बैठो, तुम्हें भी खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम प्लेट लेके आते हैं। अरे नहीं, बैठो बैठो, यहीं बैठो। जी। दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में खाते हैं। थैंक यू। अरे टप्पू क्या लिखे यार? तो आधा पेज भी नहीं भरा है और हम लोग सब इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम पोपट अंकल के पास ही जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पत्रकारों के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दें। गुड आइडिया सोनू। करेक्ट। उस बहाने थोड़ा नाश्ता भी मिल जाएगा। चल चल चल। ऐसे तो खाने का बुलबुल, ये शर्ट भी रख लो। क्या बात है पत्रकार जी, आप तो बड़े ही रंगीन मिजाज है। हाँ नहीं, अब हो गया हूँ। अब कौन आया होगा? फर्ज कीजिए कि आप अपने घर में सर पे मेहंदी लगा के बैठे हो, या फिर किसी दिन फेस पैक लगाया हुआ हो चेहरे पे, या किसी दिन लुंगी और बनियान में आप घर की सफाई कर रहे हो और उस वक्त कोई दरवाजे पे नॉक कर दे, तो आपकी सिचुएशन कैसी ऑकवर्ड हो जाती है। और मान लीजिए आपको जमाने से कुछ छुपाना हो और उस वक्त दरवाजे पे नॉक हो जाए, तो फिर तो आपका हाल खराब हो जाएगा। यही इस वक्त पोपटलाल का हाल है। पोपटलाल के दरवाजे पे टप्पू सेना ने नॉक किया है और आप जानते हैं कि टप्पू सेना से कुछ भी छुपाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। भाई अब पोपटलाल के हाल बड़े खराब होने वाले। वैसे शादीशुदा आदमी के हाल खराब होने वाले हैं, ये संकेत तो शादी होने के एक दिन पहले हम बैंड बजा के दे देते हैं। भाई शादी के एक दिन पहले बैंड इसीलिए बजता है ताकि हम बता सके कि भाई पूरी जिंदगी तुम्हारा बैंड बजने वाला है। अब देखिए हमारे शादीलाल पोपटलाल की बैंड किस तरह से बज रही है, लेकिन ये बैंड आपके घरों में भी बजेगी हंसी की, जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पुलिस तो नहीं?
अरे ये तो टप्पू सेना है, हमारी सोसाइटी के बच्चे। तुम एक काम करो, अंदर के कमरे में छिप जाओ। नहीं सुनो सुनो सुनो, अंदर के कमरे में वो लोग आ सकते हैं, तुम बाथरूम में छिप जाओ। आ रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? वाह पोपट अंकल, आपका घर कितना बदला बदला सा लग रहा है। हाँ पोपट अंकल, पहली बार आपका घर एकदम परफेक्ट लग रहा है। थैंक यू। वो बच्चों, मेरे सर में अभी बहुत दर्द है, आप लोग बाद में आना। पापा को बुलाओ। नहीं, उतना दर्द भी नहीं है। बताओ कैसे आना हुआ? पोपट अंकल, आप हमारे फेवरेट अंकल हो। तो पोपट अंकल, हम आपके घर पे बिना किसी काम के नहीं आ सकते? नहीं, बिल्कुल आ सकते हो। मतलब अभी आप लोग बिना काम के आए हो? नहीं, काम से आए। तो बताओ ना बेटा, क्या काम से आए हो? पोपट अंकल, हमें पत्रकार के जीवन पर एक निबंध लिखना है, तो क्या आप हमारी मदद करोगे? हाँ, बिल्कुल। नहीं, अभी लेकिन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों की मदद। पोपट अंकल पत्रकार समाज का जागरूक नागरिक होता है, वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वाह 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 गुली, क्या लाइन बोली? लिख। अरे हाँ यार। हाँ टप्पू, लिख जल्दी। हो गया ऐसे? चलो ओके। नहीं पोपट अंकल, आप लिखवाइए ना। हाँ। बेटा आप लोगों को ऐसे कब तक सबमिट करना है? मंडे तक। तो अभी बहुत टाइम है, मैं आप लोगों को बाद में लिखवा दूंगा। और अगर मैं किसी कारण से घर पर नहीं रहा ना, तो फोन पे लिखवा दूंगा, ठीक है? ओके बाय। फ्रेंड्स, क्या हुआ? पोपट अंकल, घर आए हुए मेहमान को नाश्ता खिलाना हमारी परंपरा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल गोली। लेकिन क्या है, अभी घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग एक काम करो, अब्दुल की दुकान पर जाओ, वहां से खाने के लिए जो चाहिए वो ले लो, और अब्दुल से कह देना कि पोपट अंकल के खाते में लिख दो। ओके पोपट अंकल। ओके बाय। एक सेकंड फ्रेंड्स, अब क्या हुआ? मुझे जरा बाथरूम जाना है। अरे बेटा रुक। नहीं बेटा, अभी तुम हमारे घर पर बाथरूम नहीं जा सकते। क्यों? तो हमारे घर के बाथरूम का दरवाजा अभी अंदर से बंद है। अंदर से बंद है? मेरा मतलब है वो हमारे घर के बाथरूम का दरवाजा वो अंदर से फंस चुका है। ओ, तो हम आपकी मदद करें? हाँ चलो। अरे नहीं बेटा, दरवाजा तोड़ना नहीं है, खुलवाना है। मैंने कारीगर को बुलाया है, वो अभी आ ही रहा होगा। तुम अपने घर पर जाके बाथरूम करना। ओके बाय बेटा, बाय। जल्दी चलो। बुलबुल हाँ गए। एक काम करते हैं, मैं अभी बैग निकाल लेता हूँ, सारी पैकिंग करके जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाते हैं। देखो अब और यहाँ रुकना बहुत रिस्की है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं अभी आता हूँ। ओ सेठ जी। हाँ सेठ जी, वाह, आप दुकान में तो पूरा दिन टीवी देखते ही है, अभी गोडाउन में भी चालू हो गए? नहीं सेठ जी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। ओह, तो क्या टीवी आपको देख रहा है? नहीं सेठ जी, कितने दिनों से एक बिगड़ा हुआ पुराना टीवी गोडाउन में पड़ा था, तो मैंने सोचा उसे रिपेयर करके चालू कर दूं। तो क्या है, आपको कभी गोडाउन में बैठ के टीवी देखने का मन हुआ तो आप टीवी देख सकते हो। अच्छा, चालू हो गया टीवी? हाँ सेठ जी, और एक पुराने टीवी का रिमोट पड़ा था, वो भी उसके साथ चालू हो गया। शाबाश, सब चालू हो गए ना? तो अभी सबको बंद कर दो, बाहर दुकान चालू है, वहां जाकर काम चालू करो। जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हूँ। अरे बंद क्यों किया, चालू कर। इलाहाबाद शहर के बलदेव सिंह जी की बेटी बुलबुल का अभी तक कोई भी अता पता नहीं चला है, जिस कारण से सर्दी के मौसम में भी उनके गुस्से का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर बुलबुल है कहाँ? अभी तक बुलबुल की कोई भी खबर नहीं है। बलदेव सिंह जी ने सबके सामने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपनी बेटी बुलबुल की शादी
इलाहाबाद कहाँ, मुंबई कहाँ, मुंबई में गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ, ना लेना ना देना है। बुलबुल को ढूंढने पुलिस गोकुलधाम सोसाइटी में आ गई। बोलो बंद कर भाई, बंद कर। बागा, बागा, तुझसे कोई मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आया है? गैस। गैस? अरे गैस कैसे मिलने आ सकता है? गैस वाला होगा। वाला नहीं, वाली है। गैस वाली? वाह, लगता है अभी सरकार हर क्षेत्र में लेडीज लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। देखो ना, रास्ते पे भी वो ट्रैफिक पुलिस के काम में भी कितनी सारी लेडीज नजर आती है, हैं? लेकिन सेठ जी, गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लेडीज, गैस से भरा हुआ भारी सिलेंडर लेडीज उठाती कैसे होगी? नहीं उठा लेते हैं भाई, मेरी दाई एक हाथ से गैस सिलेंडर उठा लेती है। ओहो, बताइए ना नट्टू काका, गैस वाली मुझसे मिलने क्यों आई है? गैस वाली नहीं, भैंस वाली आई है बागेश्वर जी। ओह बावरी जी, भैंस वाली? हाँ, हमारे गांव में हमारे घर में बहुत सारी भैंसें हैं, इसीलिए मैं भैंस वाली। अच्छा। नमस्ते पेटालाल जी। अरे पेठालाल नहीं, मेरा नाम जेठा। खैर छोड़ो छोड़ो, मेरा नाम छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आई? स्कूटी पर। अरे मेरा मतलब है यहाँ क्यों आई, कैसे आना हुआ? अरे मेरे मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, आप देखेंगे बागेश्वर जी क्या प्रॉब्लम हो गई है। हाँ हाँ जरूर, मेरा तो यही काम है। एक मिनट। सेठ जी, मैं चलूं? कहाँ, घर? नहीं, दुकान में। वो बुलबुल घर से भाग गई है ना, वो न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है। अरे वो बुलबुल की तो बात ही मत कीजिए नट्टू काका, घर से वो भागी है लेकिन परेशान हम सबको कर दिया है। कल रात को पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते गोकुलधाम सोसाइटी में आ गई थी, सबके घर की तलाशी ली। अरे बाप रे, ये आजकल के बच्चे भी ना सेठ जी, बिना सोचे समझे घर से भाग जाते हैं। नट्टू काका, उस बेचारी की जरूर कोई मजबूरी रही होगी। अगर उसके परिवार वाले उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और करवाएंगे तो भागी जाएगी ना। मतलब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो तुम भी घर से भाग जाओगी? हाँ बिल्कुल, किसी गोडाउन में छुप जाऊंगी। ओ खबरदार, मेरे गोडाउन पर नजर डाली है तो। तू यहाँ कांदा छुपा के गई थी तो कितना बड़ा बवाल हो गया था। अभी तू खुद यहाँ छुप जाएगी तो फिर मुझे ये देश छोड़ के किसी और देश में छुपना पड़ेगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं यहाँ छुपूंगी? वैसे आइडिया बना नहीं है। अरे भाई बागा, मोबाइल हुआ क्या नहीं? हाँ सेठ जी, कब का? तो देना, छोड़। ये लीजिए। थैंक यू। कितने पैसे हुए? नहीं, सिर्फ सेटिंग्स चेंज हो गए थे, उसमें कैसे पैसे? हाँ, और अपनों से पैसे कैसे? पर मैं बाद में पैसे देने जरूर आऊंगी। बाय 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 बाय। बागा, ये थोड़ी अलग है नहीं? ओ अलग छता लगो लग, धंधे पे ध्यान दीजिए वरना आप मुझसे अलग हो जाओगे। सॉरी, कम बागा। अरे नट्टू काका, हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ताकि हम दोनों अलग न हो जाएं। अरे कुंभ के मेले में थोड़ी घूम रहे हो, चलो भाई चलो, छोड़ो हाथ, छोड़ो चलो। ये नट्टू काका और बागा कम थे जब ये पावली, मेरा मतलब बावरी आ गई परेशान करने, और दूसरी तरफ बुलबुल की वजह से पुलिस परेशान कर रही है। और जब तक पोपटलाल की शादी नहीं हो जाती तब तक उसकी परेशानी तो चालू ही है। जिधर देखो उधर परेशानी ही परेशानी, सर चकरा गया मेरा तो। आज घर जाके दया से मस्त सर की मालिश करवानी पड़ेगी। चलो टप्पू के पापा, बस हो गया खुश। वाह दया वाह, मजा आ गया। आज तो तूने सर खुश कर दिया। सर खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया ऐसा सुना है, लेकिन सर खुश कर दिया कुछ नया है। हाँ? लाया लाया बस
है ना? तो चल आज मैं भी तुझे खुश करना चाहता हूँ। मांग, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। मांग, क्या चाहिए बोल। मुझे चाहिए, हाँ हाँ याद आया, हम अरे भाई, सॉरी बराबर है। हाँ, दया, अहमदाबाद जाने के अलावा और कुछ भी मांग। क्या टप्पू के पापा आप भी? प्लीज। मैं सोचती हूँ क्या। हाँ, टप्पू के पापा लिपस्टिक, नेल पॉलिश और बिंदी ऐसे सब चाहिए। मांग के क्या मांग रही है दया? लिपस्टिक, नेल पॉलिश, बिंदिया, ये कोई गिफ्ट में देने की चीज है? हर्ष तो वही, अरे लेडीज लोगों को ये सब देते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं लगता कोई जेंट्स गिफ्ट में ये लिपस्टिक और नेल पॉलिश और ये सब देता होगा। अरे देते हैं। कौन? पोपट भाई। पोपट भाई, उनकी ऑफिस में एक लड़की है, उसकी विश यू हैप्पी बर्थडे आने वाली है, तो पोपट भाई उसे गिफ्ट में ये नेल पॉलिश, बिंदी, लिपस्टिक ऐसी सब चीजें देने वाले हैं। आप कभी भी मेरे लिए ऐसी गिफ्ट नहीं लाते। अरे भाई, पोपटलाल तो लाएगा ही ना। क्यों भला? क्योंकि वो अभी तक कुंवारा है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक ये सब वेवला वेड़ा करता रहेगा। एक बार उसकी शादी हो जाने दे, फिर मैं भी देखता हूँ कितनी बार वो लिपस्टिक और ये सब लेकर आता है। इससे कुछ नहीं होता। अगर पति अपनी पत्नी को दिल से चाहता हो तो अपनी पत्नी के लिए ऐसी गिफ्ट जरूर लाते हैं। तू क्या कहना क्या चाहती है? मैं तुझे दिल से नहीं चाहता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है, पर दया, मस्त सर की मालिश करके तूने मेरा सर हल्का कर दिया है। अभी उसको भारी मत कर। तू आराम से शांति से बैठ के सोच तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। तब तक मैं सोडा पी के अपने गले और पेट को खुश करके आता हूँ। ठीक है, बाय। अरे भाई भिड़े, कल सुबह 10 बजे तुझे पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों? एक मिनट बताता हूँ। मेहता साहब, वो बलदेव की बेटी का नाम क्या? वो बुलबुल। हाँ, तो बुलबुल गुल हो गई है ना। वो नहीं पुलिस आई थी उसको ढूंढते हुए हमारी सोसाइटी में। हाँ, तो उनको शक है कि अभी भी वो सोसाइटी में है और हम में से किसी ने उसको छुपाने में मदद की है। तो उसी सिलसिले में तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है कल। लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? भाई, क्योंकि आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं भिड़े साहब, तो पुलिस तो आप ही से पूछताछ करेगी ना। भिड़े मास्टर, तुम पुलिस स्टेशन जा ही रहे हो तो रास्ते में 3-4 मिठाइयों की दुकान है, तो हर दुकान से श्रीखंड टेस्ट करते हुए जाना। और मान लो अगर तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो आते आते जहाँ का श्रीखंड बेस्ट लगे वहाँ से मेरे लिए 5 किलो लेके आना। मेरा श्रीखंड खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या बोलता है क्या हाथी भाई? अरे आदवराम, तुम टेंशन मत लो, ये सब लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। ओ बेडू डर गया। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। मेरा बहुत मन कर रहा है श्रीखंड खाने को। हाथी भाई, आपको जितना चाहिए श्रीखंड मैं लाके दूंगा बस। जेठालाल, क्या मजाक कर रहे हो? कोई मजाक करने का वक्त है? हाँ, तो तुम बताओ भाई, कौन से वक्त पे मजाक करो? बोला कुठला टाइम आणि अपन करो मजाक। जेठालाल, मजाक नहीं। और मेहता साहब, आप क्या ताली मार रहे हो? तो अभी क्या ताली मारने के लिए तुम्हारा टाइम फिक्स होगा कुछ? बोलने तो पॉइंट नहीं। अरे आज पोपट भाई नहीं आए? पोपट भाई को फोन करो भाई, देखो उनकी तबीयत तो ठीक है ना। अब्दुल का फोन। हाँ बोल अब्दुल। एक मिनट अब्दुल, जरा टीवी बंद करने दे मुझे। हाँ आप बोल। पोपट भाई, आप कहाँ हो? घर पर। आज आप आए नहीं सोडा पीने के लिए? सब लोग आपको याद कर रहे हैं। नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। वो बहुत थक गया हूँ, तो अभी बस सोने जा रहा हूँ। अरे पोपट, ऐसा क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे कि वो नहीं आ रहे। एक मिनट दे दे। अरे पोपटलाल भाई, आजा, तुम्हारे बिगैर महफिल जम नहीं रही है भाई। हाँ आजा भाई, सगळे माझा पोपट करते हैं। देखो,
भिड़े बोल रहे हैं कि सब मिलके मेरा पोपट कर रहे हैं। जेठालाल, अरे भाई क्या जेठालाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम आते हो कि हम सब आए तुम्हें घर पे लेने के लिए? नहीं 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 नहीं, आप लोग मत आना, मैं वहां आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या आ रहा है? बुलबुल, मुझे अब्दुल की दुकान पर जाना ही पड़ेगा। मेरे गोकुल धाम के दोस्तों का कोई भरोसा नहीं, वो लोग अगर यहाँ आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप जल्दी जाइए। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों, हम सब दोस्तों में सबसे ज्यादा सुखी कोई है तो पोपटलाल। क्यों? अरे कुंवारा जो ठहरा। हाँ, ये सही काम है साहब आपने, उसकी शादी नहीं हुई है ना। अच्छा चलो, ये आपके विचार में जरा माधवी भाभी को बता देता हूँ। जेठालाल, मजाक नहीं, तुम्हारे लिए मजाक होगा, लेकिन माधवी मेरा सर खा जाएगी। सर पे बाल नहीं है तो सर ही खाना पड़ेगा ना। जेठालाल, ये कहावत होती है कि सर खा जाएगी, ऐसे कभी कहावत सुनिए कि बाल खा जाएगी? नहीं नहीं, पर ये जरूर सुनिए कहावत, बाल की खाल निकालना। बहुत सीरियस हो गया आज। लो भाई, पप्पू भी आ अरे गया। पकड़ भाई, छोड़ा फोन करके बुलाना पड़ता है आजकल, है भाई। पोपटलाल, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे भाई पोपटलाल, क्या बात है, बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं तो बुलबुल का टेंशन है। कौन बुलबुल? अरे भाई बुलबुल, वो लड़की। तुम सोच रहे हो कि पोपटलाल के उसे शादी करने का मौका था, चांस था, तो शादी छोड़ के भाग के आ गई। और तुम शादी करना चाहते हो लेकिन चांस नहीं मिलता, तो टेंशन तो होगा ना। बराबर बराबर बराबर, मैं यही सोच रहा था। जेठालाल, तुम पुलिस को याद कर रहे थे, पुलिस आ गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, मिली बुलबुल मिली? यही तो हम जानने आए हैं। क्या आप में से किसी ने उसे देखा है? नहीं, हमने किसी नहीं देखा। क्योंकि वो लड़की बुलबुल यहीं कहीं देखी गई है। अगर आप में से कोई भी उसके बारे में कुछ भी जानता हो तो हमें सच सच बता दे, क्योंकि उसका बाप इलाहाबाद से यहाँ मुंबई आ चुका है और हम पर बुलबुल को ढूंढने का बहुत प्रेशर है। अगर किसी ने भी झूठ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे अय्यर भाई, क्या कर रहे हैं? जरा हाथ संभालिए अपना। क्या? मेरा हाथ? मैंने क्या किया? आपका हाथ लगा इसीलिए तो ग्लास गिर गया। अरे क्या है, पोपटलाल कुछ भी बोलते। चलो कोई बात नहीं। सॉरी अब्दुल, सॉरी। कोई बात नहीं। दूसरा बनाया, उसमें क्या है? देखिए, आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये मैटर कितना सीरियस है। हमें जल्द से जल्द उस लड़की बुलबुल को ढूंढना है। अगर आप में से किसी को भी उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी जरूर बिल्कुल पक्का। चला। बुलबुल, बुलबुल, क्या हुआ? ससुर जी को मैं ढूंढते हुए इलाहाबाद से मुंबई तक आ गए। क्या? हे भगवान, अब क्या होगा? अगर पापा ने हमें ढूंढ लिया तो वो उनके पसंद के लड़के से हमारी शादी करा देंगे। हाँ, हमारी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। पत्रकार जी, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कैसे लाइफ बर्बाद हो जाएगी? ऐसे कैसे वो दूसरी जगह तुम्हारी शादी कर देंगे? बुलबुल, अब तुम मेरी पत्नी हो, तो मेरी जिम्मेदारी हो। अगर ससुर जी ने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। पत्रकार जी, हमें दुनिया हिलानी नहीं, हमारी दुनिया बसानी है। हाँ, हमने आपसे कहा था ना, हमारे पापा बहुत ही पहुंची हुई चीज है, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे वो बाहुबली है, बाहुबली। ऐसा पुलिस, पॉलिटिक्स, पावर, सब ताकत है उनके पास। वो कुछ भी करके हमें ढूंढ लेंगे। आप जानते नहीं है उन्हें, वो तूफान है, तूफान। हम दोनों को तो ऐसे तिनके की तरह उड़ा देंगे वो। हाँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम उनके सामने नहीं जाए। हाँ, You're right, बुलबुल। लाइफ में एक जीवन साथी हो तो इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक देता है। थैंक यू। तो हम आज रात को यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी में सब सो जाएंगे ना तो हम पीछे के रास्ते से भाग जाएंगे। मैं जरा बालकनी में जाकर देख कर आता हूँ।
दोस्तों, किसी के जीवन में धन योग होता है, किसी के जीवन में राजयोग, और किसी के पूरे जीवन तक सुयोग चलता रहता है। लेकिन हमारे पोपटलाल ने जब से शादी की है, उनके जीवन में छुपा छुपी का योग चल रहा है। अब देखिए ना, पोपटलाल ने गोकुल धाम से भागकर छुपने का फैसला किया है। लेकिन कहां जाके छुपेंगे पोपटलाल, क्योंकि दुनिया गोल है साहब। आखिर कहीं ना कहीं पकड़ ही जाएंगे। और मान लीजिए किसी गोकुल धाम निवासी ने पोपटलाल को इस छुपा छुपी में देख लिया, तो भाई पोपटलाल ने शादी तो कर ली है, लेकिन शादी के सुख उनसे लुका छुपी खेल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं पोपटलाल, छुपते हैं, छुपाते हैं, या शादी के सुख उन तक पहुंचते हैं। भाई यहां कितनी भी लुका छुपी चल रही हो, लेकिन आपके घरों में हंसी से कोई लुका छुपी नहीं होगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब सो गए, पता नहीं ये सोडी अभी तक क्यों जाग रहा है। अब कुछ भी कर लूं, नींद नहीं आएगी। जेठिया की माँ, जब भी तुम सपने में आती हो, फिर पूरी रात तुम्हारी याद में मुझे नींद ही नहीं आती। जेठिया की माँ, कैसी हो तुम? मुझे याद कर रही हो ना? हाँ, इसीलिए तो मेरे सपने में आई। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। आज तुम होती तो कितनी खुश होती। बेटी जैसी बहू का सुकून तुम्हें मिलता। कानूड़ा जैसा पोता टप्पू तुम्हें एक एक दिन, एक एक जिंदगी जीने जितनी खुशियां देता। टप्पू के मुंह से वाह ए वाह की आवाज से पूरा घर गूंजता। काश तुम्हारी जगह मैं ऊपर चला जाता है, तो आज जेठिया बहू टप्पू के साथ जीने की सारी खुशियां तुम्हें मिलती। तुम्हें पता है जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? बुढ़ापे में पोते का दोस्त बनकर जीना। और ये सुख तुम्हें मिलता। सच कहूं जेठिया की माँ, आज मेरे पास जिंदगी का हर सुख है। बस कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारी यादों की जगह अगर तुम खुद मेरे पास होती तो आज जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। सुन रही हो ना तुम? पोपट के घर में लड़की? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो चलो बुलबुल, जल्दी चलो, सब सो रहे हैं। सोसाइटी से निकलने का ये सबसे अच्छा चांस है। अरे भाई चलो ना, और कितनी देर? बस 5 मिनट। पता नहीं औरतों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है। क्या? जेठिया? ओ! टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए।
बापूजी बुला रहे हैं। अरे जेठिया, बापूजी, बापूजी जल्दी आया बापूजी आया। क्या हुआ? जल्दी जल्दी आया बापूजी आ। अरे नाक में लग गया, बर्फ लग गया, बर्फ। अरे नहीं चाहिए। अरे बापूजी थोड़ा बर्फ लगा लीजिए, वो खून बंद हो जाएगा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बर्फ नहीं चाहिए भाई। अच्छा आई बापूजी, आप बैठिए बैठिए बैठिए। बाप रे बाप, कैसे लग गया बापूजी आपको नाक पे? टप्पू का हाथ लगा? टप्पू टप्पू टप्पू। अरे नहीं तो कैसे लगा बापूजी? टप्पू का धक्का लगा, आप सोते सोते पलंग पे से गिर गए नीचे? अरे नहीं भाई, टप्पू ने कुछ नहीं किया है। एक मिनट, टप्पू को जरा टप्पू। सॉरी दिक्कत। हाँ एक मिनट बेटा, टप्पू बेटा सो जा। टप्पू तू यहाँ है, तो फिर वो वहाँ पर कौन सोया है? वहाँ पर कोई नहीं है मम्मी, तुमने बुलाया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। क्यों उठाया? बोलो क्या हुआ? अरे भाई अभी आ गया तो चुपचाप खड़ा रहना भाई। बापूजी बताइए ना, आपको लगा कैसे नाक पे? तेरी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अरे क्या किया क्या? तूने जोर से दरवाजा खोला, उसमें मुझे नाक पे लग गया। तू दरवाजा धीरे से नहीं खोल सकता? सॉरी बापूजी, वो ये इतनी रात को आपने एकदम वो दरवाजा खटखटाया ना, तो हड़बड़ी में दया से दरवाजा जरा जोर से खुल गया। हाँ सॉरी बापूजी, मुझसे जरा। लेकिन बापूजी आपने बताया नहीं, आप हमें क्यों बुला रहे थे? बुला क्यों रहे थे आप हमें? अरे जेठिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पोपट के घर में एक लड़की को देखा। मुझे इतनी रात को आप पोपटलाल के घर पे क्यों गए थे? क्या बबूचक, मैं पोपट के घर नहीं गया था। तो? अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी मैंने पोपट की बंद खिड़की के कांच पे एक लड़की की परछाई देखी। बापूजी क्या? कहीं वो भूतनी तो नहीं होगी? मर गया जेठिया। जैसे मैंने उसे देख लिया, वैसे कहीं उसने भी मुझे देख लिया होगा तो। बापूजी आप डरिए मत। आप लोगों से पहले भूतनी को मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे भूतनी भूत ऐसा कुछ नहीं होता। अरे नहीं डब्बू, मैंने लड़की की परछाई देखी। तो दादाजी वो भूत या भूतनी नहीं, पोपट अंकल के घर में सच्ची में कोई लड़की होगी। पोपट भाई के घर पर लड़की? बापूजी कहीं ऐसा तो नहीं ये पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है इसलिए वो बावरा हो गया और रोज रात को लेडीज का कपड़े पहन के विग बिग पहन के वो खुद ही अपनी पत्नी बन के अपने घर में घूम रहा हो? नहीं वो कोई लड़की ही थी। बारह क्या हुआ बापूजी? अरे कुछ नहीं हुआ। तो आप चिल्लाए क्यों? तू बाहर आ तो बताता हूँ। बाहर आ। क्या क्या बापूजी किया? जेठिया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लड़की हो जिसे ढूंढने कल पुलिस आई थी? तो बेचारा पोपट भाई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे पोपट भाई क्या हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं? क्यों लड़की को भगाने में हमने पोपटलाल की मदद की। पापा डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई तू जा सो जा भाई, हर बात में कुछ नहीं होता है। भूतनी तो क्या कुछ नहीं होता है, मुसीबत में फंसेंगे तो क्या कुछ नहीं होता है। दया तूने इसको जगाया ही क्यों? सॉरी, लेकिन ये जो बोल रहा है एक बार सुन तो लीजिए। बोल बेटा। अब मैं नहीं बोलूंगा। अरे ऐसा क्या कर रहा है दिक्का, बोल ना बोल। पापा ने बिना मेरी बात सुने डांट दिया, ऐसा थोड़ी होता है।
बेटा पापा की बात का बुरा नहीं लगाते हैं। हाँ, बस पापा भी अभी सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी बोलिए ना। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं? अरे बोल देना भाई सॉरी। अरे मुझे नहीं, टप्पू को। सॉरी सॉरी सॉरी। अब बोल बेटा। बोल दिका, बोल बोल। सॉरी दादाजी, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। सॉरी। याद आया। सॉरी वापस बाबूजी। पापा, पुलिस के पास क्या सबूत है कि आपने पोपट अंकल का साथ दिया है? आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे बेटा वो तो मुझे भी पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन पुलिस बार बार पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाएगी, वो भी एक प्रकार की सजा ही है ना। और एक बात समझ में नहीं आ रही है, बुलबुल है इलाहाबाद की, पोपट भाई है मुंबई के, दोनों का कोई मेल ही नहीं है, तो दोनों मिले कैसे? और मिले तो मिले, पोपट भाई ने वो लड़की को अपने घर में आसरा क्यों दिया? और चलो दिया तो दिया, लेकिन पोपट भाई ने हम लोगों से ये बात छुपाई क्यों? अरे भाई पोपट लाल तो अपनी शादी के लिए बावरा है ही ना, वो अपनी शादी के लिए कुछ भी कर सकता है। एक मिनट बापूजी, लगता है नक्की उसका घर में लड़की है, क्योंकि वो सोडा पीने भी नहीं आया। अरे हाँ, पोपट भाई ने मार्केट से लेडीज के कपड़े और मेकअप का सामान भी खरीदा था। अब पता चला ये उसी लड़की के लिए होगा। बापूजी अब क्या करें? पोपट भाई से बात करें? अरे नहीं नहीं भाई, उसने लड़की को भगा दिया तो और मुसीबत हो जाएगी। तो सोसाइटी वालों से मिलके बात करें? हाँ हाँ, लगा फोन लगा सबको जगह। हाँ। अरे नहीं एक मिनट। सोसाइटी वालों के साथ बात करने से पहले एक बार कंफर्म तो कर लो कि सच में पोपट के घर में लड़की है ना। अरे बापूजी कब से आप ही कह रहे हैं कि हाँ मैंने लड़की देखी है, अभी आप ही बोल रहे हैं, एक बार कंफर्म कर लो। हाँ। जेठिया हमारे पास गवाह है, लेकिन सबूत नहीं है ना, और बिना सबूत के कभी भी किसी पे भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ बराबर है, मेरी माँ भी यही कहती है। हाँ बापूजी सही कह रहे हैं, सोसाइटी वालों को बताने से पहले एक बार कंफर्म तो करना ही चाहिए कि सच में पोपटलाल के घर में लड़की है या नहीं है, क्योंकि अगर सोसाइटी वालों को जमा किया और कहीं वो परछाई बापूजी का भ्रम या सपना निकला तो हमारा पोपट हो जाएगा। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? यही कि अभी पता कैसे लगाए कि पोपटलाल के घर में सच में लड़की है या नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। बोल। वाह, ग्रेट आइडिया। अरे बेटा गैट तो मेरी माँ है, मैं जब भी माँ का नाम लेती हूँ ना तो मस्त आइडिया अपने आप ही मेरे दिमाग में आ जाते हैं। दया तेरा और तेरी माँ का कोई ब्लूटूथ कनेक्शन है? हाँ कुदरती। आपको पता है एक बार मैं स्कूल में थी और माँ घर पर थी, तो माँ को ऐसे ही अचानक घर में बैठे बैठे पालक खमण ढोकला खाने का मन हुआ। मानोगे नहीं, मैं स्कूल से घर लौट रही थी, तब अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, माँ के लिए कुछ लेने का मन हुआ और मैंने क्या खरीदा पता है? पालक खमण ढोकला। और एक बार पता है क्या हुआ, माँ ने मुझे कहा, भाई तू माँ चालीसा बंद करना अभी। पप्पू जिधर इतना टेंशन हो रहा है, क्या बोले जा रही है? सॉरी, चलिए। सॉरी पत्रकार जी, हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? कुछ ही दिनों के लिए तो हम अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, फिर वापस आकर हम यहीं इसी घर को अपना स्वर्ग बनाएंगे। अब प्लान सुनो, हम यहाँ से पुलिस से छिपते हुए बस डिपो पहुंच जाते हैं, फिर वहां से सीधे पुणे और कल कुलदेवी माँ के मंदिर। ओके? अरे हाँ, तुम जरा मेरा छाता ले लो ना। हाँ, हमारे सौतन को कैसे भूल सकते हैं।
ताना ताना कहाँ है? जल्दी 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 टप्पू के पापा जल्दी चलिए जल्दी चलिए भाई चल रहा हूँ, चल ना। दया भाभी जेठालाल, चलो अंदर अंदर चलो। क्या हुआ? चलो 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 अंदर चलो। हुआ क्या? बताइए तो क्या हुआ? दया भाभी और जेठालाल यहाँ आ रहे हैं। तुम एक काम करो, ये सब सामान लेकर फटाफट अंदर जाओ। जाओ अंदर जाओ। अरे मर गया। कौन? हम हैं भाई। कैसे हो? दया भाभी, जेठालाल, आप लोग इस वक्त यहाँ? सॉरी पोपट भाई, आधी रात को आपकी नींद बिगाड़ी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या हुआ? पहली बार पोपट भाई का घर अस्त व्यस्त के बदले इतना व्यवस्थित है। ये काम कुंवारे पोपट भाई का तो नहीं है। घर इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित एक औरत ही रख सकती है। बताइए ना दया भाभी, जेठालाल, कैसे आना हुआ? वो पोपट भाई आपके लिए शादी का रिश्ता आया है। अच्छा ये बात बताने आप इतनी रात को यहाँ तक आई। थैंक यू दया भाभी। अरे उसमें थैंक यू क्या पोपट भाई, वो क्या है, मेरे मामा की लड़की है पूना में। पूना में? हाँ। मतलब वो क्या है कि दया की माँ के मुंह बोले भाई है, गोड बोले महाराष्ट्र है। तो क्या दया की माँ यात्रा बहुत करते रहते हैं ना। तो बरसों पहले वो गोदावरी में स्नान करने गए थे, वहाँ मुलाकात हो गई मामा के साथ, तब से रिश्ता बना हुआ है। लेकिन गोदावरी नदी तो नासिक में है। तो मामा किधर है, पूना में कि नासिक में? वो क्या है, माँ और मामा दोनों नासिक में मिले थे, गोदावरी नदी के तट पर। बाकी मामा रहते हैं पूना में। अच्छा, तो मामा को पूना में ही रखे ना। मतलब मामा अपने आप को पूना में ही रखे हुए है ना। हाँ, वो तो पूना में सही है। हाँ, वो मामा भी गए होंगे ना यात्रा पे नासिक, तो उधर मुलाकात हो गई, ऐसा बोल रही है दया। तो मामा पूना में ही है। हाँ, तो पोपट भाई अभी सुबह 6 बजे मामा की लड़की को देखने के लिए पुणे जाना है, तो आप तैयार रहना। सुबह 6 बजे? अभी रात को सो जाएंगे तो कल सुबह 6 बजेंगे ना, तो वो 6 बजे वाला 6 बजे बराबर है ना। मैं बराबर जा रहा हूँ ना? नहीं, अगर गलत जा रहा हूँ तो मुझे सुधारना। नहीं, आप सही जा रहे हैं। तो सुबह 6 बजे तैयार रहना भाई। आईने पर बिंदी, नक्की पोपट भाई के घर में लड़की है। पोपट भाई ने मुझसे ये बात छुपाई। अरे भाई क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? सुबह वाले 6 बजे नहीं उठ पाएगा? रिश्ता कैंसिल कर दे। हाँ। पोपट भाई, आपको शादी नहीं करनी है? नहीं 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 दया भाभी, शादी करनी है, बिल्कुल करनी है। लेकिन इस बार अच्छा मुहूर्त देखकर लड़की को देखने जाना है। वो क्या है ना, हर बार वो बिना मुहूर्त देखे लड़की को देखने जाते हैं ना, तो रिश्ता होते होते टूट जाता है।
દૂધનો દજો છાશ ફૂકી ફૂકીને પીએ એના જેવું. तो जब तक मैं ना कहूँ आप मीटिंग फिक्स मत करना. पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का बाल. पोपट भाई, मैंने बहन का फर्ज निभाने में कोई कमी नहीं की, पर आप भाई का फर्ज कैसे भूल गए? ठीक है पोपट भाई, अब अच्छा मुहूर्त देखकर हमें बताना, फिर लड़की देखने जाएंगे हम. नहीं, अरे क्या ऐसे मुहूर्त देखने थोड़ी बैठते है भाई. अरे लक्ष्मी चांदलो करवा आवे तेरा मोढू धोवा न जवाय. टप्पू के पापा चलिए. एक मिनट. चलिए टप्पू के पापा. अरे दया रुक. अरे दया, अरे बात तो सुन. डिटेक्टिव तारक मेहता, जासूस तारक मेहता. मेरी वेशभूषा, मेरे कपड़ों को देख के शायद आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि मैंने अपना प्रोफेशन बदल दिया और मैं लेखक तारक मेहता से जासूस तारक मेहता हो गया हूँ, डिटेक्टिव तारक मेहता. माफ कीजिएगा, मैंने अपना प्रोफेशन नहीं बदला है. मैं जासूस नहीं हूँ, जासूस है दया भाभी. और डिटेक्टिव दया भाभी ने जान लिया है कि पोपटलाल के घर में एक लड़की है और हालात ये बता रहे हैं कि वो लड़की और कोई नहीं, बुलबुल है. पोपटलाल ने जमाने से सच को छुपा लिया, लेकिन दया भाभी, डिटेक्टिव दया देवी की निगाहों से ये सच छुप नहीं सका. दोस्तों, अब तक तो पोपटलाल और बुलबुल रास्ते में आए स्पीड ब्रेकर से उछलते, कूदते, लड़ते, गिरते, बढ़ते, संभलते, आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब रास्ते की दीवार बन के आ गई है दया भाभी. अब क्या होगा? क्या दया भाभी पोपटलाल को बचाएंगी? और कहीं जेठालाल और चंपकलाल को बता दिया तो? और कहीं गोकुलधाम निवासियों को यह खबर लग गई तो यकीन मानिए बिना धरती हिले यहाँ पे भूकंप आने वाला है. और यहाँ गोकुलधाम निवासियों के दिलों में भूकंप आएगा और आपके घरों में हंसी का भूकंप आएगा. जिसे आप हास्य कंप कह दें तो भी कम नहीं होगा. तो आप हंसी के भूकंप का इंतजार करिए देखने के लिए अगले एपिसोड में. देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. दया भाभी नाराज हो गई. कोई बात नहीं, उनको बाद में मना लूंगा. बुलबुल, बुलबुल. अरे दया रुक. कहाँ भागे जा रही है तू? पोपट भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया है. हाँ. अरे भाई, उसके घर में लड़की है या नहीं वो पता लगाए भी नहीं तो क्यों निकल आई? पोपट भाई के घर में लड़की है. हाँ. तुझे कैसे पता? अरे आपने देखा नहीं पोपट भाई का घर कितना साफ सुथरा था? तो अरे उनके आईने पे बिंदी चिपकी हुई थी, बिंदी. हाँ, और पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का लंबा बाल लटक रहा था. क्या बात कर रही है दया? हाँ. इसका मतलब पोपटलाल के घर में लड़की है? हाँ है. मैं उन्हें सुंदर वीरा जितना ही अपना भाई मानती हूँ और उन्होंने मेरे साथ ही विश्वासघात किया. क्यों टप्पू के पापा, क्यों? अरे भाई तुम रुक. अरे भाई तू रुक, तू भागम भाग बंद कर. क्या हुआ? पोपट के घर में लड़की है? हाँ बापूजी, लड़की है. आप सच कह रहे थे. अब जल्दी नीचे आइए. टप्पू के पापा, मैं कितनी हरख पदौड़ी होकर पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी और उन्होंने शादी की बात मुझसे ही छुपाई. क्यों तोड़ा पोपट भाई ने मेरा विश्वास, क्यों तोड़ा? अरे भाई, तेरे टूटे हुए विश्वास की चिंता छोड़ और मेरे टूटने वाले श्वास की चिंता कर. अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? तो और क्या बोलूं? मुझे तो पूरा यकीन है पुलिस जिस लड़की को ढूंढ रही है वो लड़की यही है. और जैसे पुलिस को पता चलेगा कि वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में है तो गोकुलधाम सोसाइटी के सभी मर्दों को पुलिस तोड़ेगी. तो उसके साथ सबके श्वास भी टूटेंगे ना. सुप बोलिए. मैं मेहता साहब को बुलाता हूँ. ठीक है. हाँ बाबू जी आ गए. और ये जेठा भाई, दया भाभी. जेठालाल इस वक्त, और वो भी सपरिवार. क्या हो गया भाई?
मेहता साहब, पोपटलाल लुच्चा कौवा निकला। कौवा? एक नंबर का जुठाड़ा निकला। क्या कह रहे हो भाई जेठालाल, क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब जिस लड़के को ढूंढने कल पुलिस यहाँ आई थी, वो बुलबुल इस वक्त पोपटलाल के घर में है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं हो सकता नहीं अंजलि भाभी, ऐसा हुआ है। टप्पू के पापा सच कह रहे हैं। बापूजी ने पोपट भाई के घर में लड़की का साया देखा। अच्छा? और अभी मैं और टप्पू के पापा पोपट भाई के घर पे गए ना, तो उनके आईने में बिंदी थी। बिंदी? और पोपट भाई के कुर्ते पर लड़की का लंबा बाल लटक रहा था। ओह माय गॉड, ये पोपट भाई ने क्या कर दिया? वो बुलबुल को तो पुलिस ढूंढ रही है। अब क्या करेंगे तारक? मेरे ख्याल से सबसे पहले हम सोसाइटी वालों को बुलाते हैं, उन्हें ये बात बताते हैं, फिर पोपटलाल को बुलाते हैं और फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस यहाँ सोसाइटी में आएगी तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान बन जाएगी। तैयार हो जाइए मेहता साहब, घायल होने के लिए तैयार हो जाइए। शुभ शुभ बोलो भाई जेठालाल। शांति रख जेठिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पूरा चुपचाप जाके सबको बुला कर लेकर आ जा। जी दादा। यस सर, यस सर, सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी हाँ सर, जी हाँ सर, जैसे ही बुलबुल का कुछ पता चलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी सर, राइट सर। जी हाँ सर, जय महाराष्ट्र। अरे यार, ये बुलबुल का बाप कमिश्नर साहब के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और कमिश्नर साहब बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, और जब से ये बलदेव सिंह मुंबई आया मेरे ऊपर ये प्रेशर और बढ़ गया है। पाटिल, हमें इस बुलबुल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। न जाने ये बुलबुल कहाँ गायब हो गई है। सर, खबरी की आज तक कोई भी खबर गलत नहीं निकली, फिर ये खबर कैसे गलत निकली? लेकिन पाटिल, हमने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को चेक किया है। मैं पर्सनली सबके घर गया था ढूंढने। बुलबुल वहां कहीं छुपी होती तो हमें जरूर मिल जाती पाटिल। सर, हाँ, हमने क्लब हाउस तो चेक ही नहीं किया। क्लब हाउस? राइट, वेरी गुड पाटिल। जरूर उन लोगों ने उस लड़की को वहीं पर छुपाया होगा। अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी चलो, हम पूरी गोकुलधाम सोसाइटी फिर से चेक करेंगे, और हाँ, क्लब हाउस को भी। चलो चलो। अरे ये बुलबुल का बाप फिर से। जी बलदेव सिंह जी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने बुलबुल को ढूंढ रहे, घर जाके सो गए जी। अरे नहीं नहीं बलदेव सिंह जी, हम आपकी बेटी को ही ढूंढ रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी बुलबुल जरूर मिल जाएगी। हाँ, जल्दी से जल्दी हमारी बेटी को ढूंढिए। जी सर। रखिए फोन। क्या हुआ जेठालाल? बताता हूँ, पहले सबको आ जाने दो, वरना सब बारी बारी आएंगे और सबको बारी बारी बताने में सुबह हो जाएगी। सब आ गए। वो नहीं जेठा, सभी नहीं आए। अभी और कौन बाकी है? वो अपना पोपू नहीं आया, मैं भी बुलाता हूँ उसे। सॉरी, पोपटलाल को नहीं बुलाना, और ये मत पूछना कि क्यों। ठीक है ठीक है, पर क्यों? टप्पू के पापा, आप कहिए। तो सुनिए, एक मिनट, आपको बताना है? आप बताइए बाबूजी। अरे भाई तू ही बता, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जेठिया की बात सुन के कोई चिल्लाना मत। भाई का है? सोसाइटी में कहीं भूत भूत तो नहीं है ना? माधवी, नहीं नहीं, भूत भूत कुछ नहीं होता है। जेठालाल तुम बोलो ना, बात क्या है? हम सबको पता है, कल हमारी सोसाइटी में पुलिस आई थी। वो लड़की के बारे में क्या नाम? बुलबुल। हाँ, उसको ढूंढने के लिए। बबीता जी, अय्यर भाई बहुत बीच बीच में बोल रहे हैं। एक मिनट अय्यर, जरा शांति से सुनते उनको क्या कहना है। हाँ 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 हाँ, जेठालाल तुम बोलो। तो वो बुलबुल हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही है।
हाँ, और आप सबको पता है गोकुलधाम सोसाइटी में वो बुलबुल कहाँ है? पोपटलाल के घर पे? अरे भेड़े भाई, आपको कैसे पता? तुझे पहले से पता था भेड़े? तूने बताया नहीं किसी को? नहीं मतलब अभी मेहता साहब ने सॉरी मेहता साहब ने पोपटलाल को बुलाने से मना किया तो मैंने एक अंदाजा लगाया शायद लड़की उसके घर पे हो सकती है, मतलब कॉमन सेंस। ओह माय गॉड, मतलब वो लड़की हमारे पोपट भाई के घर में? हाँ बबीता जी, हाँ। अरे देवा, पोपट भौजी के घर कैसे हो सकता है? वो खुद है। इसका मतलब ये है कि उस लड़की को भगाकर शादी करने वाला लड़का पोपट भाई है। बोलो। और हमें नहीं बताया। कमाल है। और हमें खाने की पार्टी भी नहीं दी। ये तो अन्याय है भाई। घोर कलयुग है हाथी भाई, घोर कलयुग। ओ बीड़ू, तू भी खाने के लिए जीता है? अरे भाई सोडी, पोपटलाल ने हमें शादी के बारे में नहीं बताया, उसके लिए मैंने बोला कि घोर कलयुग है। मर गए बुलबुल। क्या हुआ? मैंने जेठालाल और दया भाभी यहाँ आए थे और अब पूरी सोसाइटी नीचे जमा है। इसका मतलब पक्का उनको शक हो गया है। अब क्या होगा? और क्या होगा? हमारी शादी का भांडा फूट जाएगा। हैगा बबीता, मैं बोल रहा था ना। एक्चुअली अय्यर, यू आर राइट। मतलब पोपट भाई के घर से जब वो आवाजें आ रही थी, वो लड़की उस वक्त वहाँ पे थी। और सीढ़ी का आवाज भी आ रहा था। हाँ चाचा जी, बिल्कुल ऐसे ही कुकर की सीढ़ी का आवाज आ रहा था। और वही लड़की ने कुकर की सीटी बजाई थी। अच्छा, अब समझ में आया। पोपटलाल जो वो ड्रेस लेके आया था, वो ऑफिस में अपने काम करने वाली किसी लड़की का गिफ्ट नहीं था, वो बुलबुल के लिए लेके आया था। हाँ। ओ यार, पप्पू ने हमारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला। कौन सी गेम पापा? हमने तो कोई गेम खेला ही नहीं। गोगी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है बेटा। अभी गेम तो पुलिस हमारे साथ खेलेगी कि हमने सच छुपाया है। सही बात है। इसका जवाब हमें पोपटलाल से लेना होगा। बुलाते हैं पोपटलाल को नीचे। हाँ, हम बहनें पूरा दिन पोपट भाई कहते थकती नहीं है। और भाई है कि बहन से ही बातें छुपाते हैं। पोपटलाल भाई की शादी करवाने के लिए हम लोगों ने कितनी कोशिश की। हाँ, और उन्होंने हमसे छुपकर शादी कर ली। कृतज्ञ कुटला। भिड़े बहन लागरी ने कोई कीमत तक नहीं, इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब पोपटलाल को पुलिस तोड़ेगा। अरे धीरे बोलो भाई। अब पोपटलाल को पुलिस तोड़ेगा। अय्यर, पुलिस तो हमें भी तोड़ेगी ना। उनको तो यही लगेगा कि हमने पोपटलाल का साथ दिया है। सही बात है। कसला संकट है। वैसे भी मेरी कुंडली के तो हर खाने में ग्रोहों की जगह पे पुलिस ही है। मेरे ख्याल से हमें खुद पुलिस को बता देना चाहिए कि भाई वो बुलबुल गोकुल धाम में ही। हाँ बराबर। हमें सब सच बता देना चाहिए। हाँ। अरे एक मिनट, पहले उस पोपट को तो बुलाओ। ए डिब्बे! चंपक चाचा मर गया। ए डिब्बे! पोपटलाल! ए पोपट! मारो! क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ? अरे इतने अनजान मत बनो पोपटलाल, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ और तुमने क्या किया है। बुलबुल को बाहर निकालो। कौन बुलबुल? ए डिब्बे, नाटक मत कर। हमें पता है वो तुम्हारे घर में है। हाँ। पोपट भाई, बुलबुल भाभी को लेकर नीचे आ जाइए। भाभी काय के भाभी? लेके आओ पोपटलाल, नीचे लेके आओ उसे। हाँ पोपट भाई। चल। अरे नीचे। खड़े चल खाली है। आप नीचे आइए। पेड़ पांगणूक पेड़गावला जातोय। बुलबुल, हम पकड़े गए हैं। सबको पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। अब हमारे पापा को पता चल गया तो?
नहीं चलेगा। मैं अपने गोकुलधाम वासियों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग थोड़ा गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को कभी नहीं बताएंगे। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलो, सब नीचे बुला रहे हैं। चलो बुलबुल। बुलबुल, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए पत्रकार पोपटलाल सबकी दुनिया हिला देगा। चलो। आ गया। पोपटलाल, ये वही लड़की है ना जिसको पुलिस ढूंढ रही है? हाँ। और तुमने इसी लड़की को भगा के शादी की है? हाँ। आओ ना, आओ। बुलबुल मेरी पत्नी है। क्या चीज? पोपट भाई, चुप चुप जियो। सदा सुहागन रहो। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है बुलबुल भाभी। भाभी? भाभी? थैंक यू दया भाभी, आपने हमें माफ कर दिया। नहीं पोपट भाई, ये तो हम लोगों के संस्कार है। नई बहू को पहली बार देखे तब उसको आशीर्वाद देते हैं। बाकी हम लोगों ने आपको बिल्कुल माफ नहीं किया है। आपने हमें इतना पराया कर दिया, इतना बड़ा विश्वासघात। दया भाभी, शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। और बीवी की साड़ी इस्त्री करते हैं। नहीं तो क्या है? ये पोपटिया डिब्बे, तुझे तो मैं। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। बापूजी ये नाटक कर रहा है। जेठालाल, आशीर्वाद दो। सुखी रहो। जेठालाल इमोशनल ब्लैकमेल है इसका। हम मेहता साहब आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद है। अरे रुक जाओ। बाकी सबसे आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, वरना सुबह तक सबसे आशीर्वाद लेते रहोगे और हम सबका गुस्सा मन का मन में रह जाएगा। ओके, ठीक है। सब लोग मिलके एक साथ इनको आशीर्वाद दे दो। सदा सुखी रहो। अब आशीर्वाद खत्म और एक्शन शुरू। हाँ पोपट भाई, अब बोलिए, आपने ये शादी कब और कहाँ की? कल दोपहर को भोलेनाथ के मंदिर में। मतलब पोपट भाई, आप मैरिज ब्यूरो से भोलेनाथ जी के मंदिर शादी करने के लिए गए थे? नहीं दया भाभी, मैं तो भोलेनाथ से मिलने ही गया था, लेकिन वहाँ पर भोलेनाथ ने मुझे बुलबुल से मिला दिया और हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन पोपट भाऊजी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। हाँ।
पोपट अंकल हम भी। पोपट भाई, आपने हमें शादी में नहीं बुलाया, फाइन। नहीं वो बात, पर आप इतना तो समझिए कि बुलबुल के पापा और पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे हैं। हाँ वाह बबीता जी वाह, बराबर है। पोपटलाल भाई, आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे हम सब फंस सकते नहीं, फंस गए अब तो। पुलिस तो कल खुला बोल के गई कि अगर वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में से पाई गई तो अच्छा नहीं होगा। और ये तो यही पाई गई है हमारी सोसाइटी में। तो बड़े मास्टर, तुम पुलिस को बुलाओ। नहीं, पुलिस को मत बुलाना प्लीज। देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। वो दरअसल हम पुलिस तो मेरा तो मोबाइल निकाला भी नहीं। अरे तो आप लोगों ने पुलिस बुला ली? फंसा दिया हमें। ये बहुत गलत किया आप लोगों ने, बहुत बड़ा पाप किया है। पुलिस भाई को हमने नहीं बुलाया पोपट भाई। तो कैसे वो आ गई? देखा सर? बुलबुल? दोस्तों, ये हथकड़ी इस वक्त मुझे पोपटलाल का भविष्य नजर आ रही है। और पोपटलाल का क्या, मुझे लगता है कि तमाम गोकुलधाम के मर्दों का भविष्य हथकड़ी हो सकती है। पोपटलाल इस वक्त बिना पंख के पोपट की तरह हो गए, उड़ भी नहीं सकते। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में शादी खुशियों की शुरुआत होती है और भविष्य भी खुशियों से भरा होता है। लेकिन पोपटलाल की शादी की शुरुआत ही मुसीबतों से हुई और अब महा मुसीबत आ गई है। पुलिस पोपटलाल के साथ हम सबको गुनहगार बनाने वाली है। अब कैसे बचेंगे पुलिस से? और मान लीजिए पुलिस से किसी तरह बचने की कोई गुंजाइश निकल भी गई तो बुलबुल के बाहुबली पिता बलदेव सिंह से कैसे बचेंगे पोपटलाल? पोपटलाल की हालत बिल्कुल अभी खरगोश की तरह है और हालात यहाँ पे भूखे शेर की तरह है। अब भूखे शेर की तरह परिस्थितियां और सामने खरगोश जैसे पोपटलाल, यानी कि यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ कुछ भी होगा आपके घरों में हंसी बरकरार रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.